सोचिए कि अगर आप अपने पूरे व्यवसाय को ऑटोमेट कर सकते थे कि एआई सारे कार्यों को खुद करके आपको समय देता कि आप अहम चीजों पर नजर रख सके। इस वीडियो में हम ये सब कुछ देखेंगे कि आप कैसे N8N का इस्तेमाल करके एआई ऑटोमेशन कर सके। पहले मैं ये समझाऊंगा कि N8N क्या है और ये क्यों एक फेरबदल औजार है वर्क फ्लो ऑटोमेशन के लिए, वो भी जबरदस्त एआई इंटीग्रेशन के साथ। उसके बाद हम पूरे कदम दर कदम सेटअप देखेंगे, किफायती वीपीएस के चुनाव जो होस्टिंगर में मिलता है से लेकर N8N का इंस्टॉलेशन और पूरा कॉन्फ़िगरेशन उसकी खास विशेषताओं के लिए। इस वीडियो के अंत तक आप खुद अपना ऑटोमेटेड प्रक्रिया बना सकेंगे, जिससे आपका समय भी बचेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, वो भी किफायती कीमत में, महंगे सॉफ्टवेयर स्वीट्स के बगैर। तो टेक्निकल सेटअप शुरू करने से पहले चलिए ये समझते हैं। N8N एक ओपन सोर्स वर्कफ्लो ऑटोमेशन औजार है, जिसमें से आप 1000 एप्लीकेशन कनेक्ट कर सकते हैं लाइसेंसिंग फीस के बगैर। ये उसके फ्री कम्युनिटी एडिशन की वजह से है। इसका मतलब आप सब कुछ बना सकते हैं, साधारण ऑटोमेशन से लेकर कॉम्प्लेक्स एआई ड्रिवन वर्कफ्लो। और क्योंकि ये ओपन सोर्स है, आपको इसके ऊपर पूरा नियंत्रण है अपने डेटा पर और मंच के कस्टमाइजेशन के लिए, जो आपकी जरूरत के अनुसार बना सकते हैं। काफी लोग N8N खुद होस्ट करना चाहते हैं ताकि खर्चा कम हो और पूरा प्राइवेसी बरकरार रहे। और ये करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक किफायती बीपीएस सेवा ले लीजिए। और यहाँ होस्टिंगर सबसे आगे है। होस्टिंगर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पहले से ही निर्माण किए यूसी के ईआर टेम्पलेट मिलते हैं। इससे N8N का पूरा सेटअप एकदम सरल बन जाता है। इस सेटअप से आप एआई इंटीग्रेशन के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज चेन भी हो सकता है और एकदम जबरदस्त ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बनता है, जो सर्वर और आपकी जरूरत के अनुसार विशाल भी बन सकता है। तो N8N के ऑटोमेशन में कूदने से पहले कुछ अहम चीजों पर ध्यान देते हैं। तो क्योंकि N8N का कम्युनिटी एडिशन एकदम फ्री है, आपको जबरदस्त ताकत मिलती है, वो भी लाइसेंसिंग फीस के बगैर। मगर इसका मतलब ये है कि आपकी ही जिम्मेदारी है होस्टिंग के लिए। इसका मतलब आपको सर्वर अपडेट, सिक्योरिटी पैच, सिस्टम मेंटेनेंस सब खुद ही करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आपके पास टेक्निकल ज्ञान होना जरूरी है। इसके अलावा N8N आपको ये क्षमता देती है कि आप इंटीग्रेशन और एआई ताकत का इस्तेमाल करके एकदम इनोवेटिव लैंग्वेज चेंज सपोर्ट के द्वारा एआई एजेंट वर्कफ्लो बना सकते हैं। फ्री वर्जन में कुछ सीमाएं होंगे कॉन्करेंट वर्कफ्लो एग्जीक्यूशंस में और लंबे रिटेंशन में भी पेड सर्विस के मुकाबले। और जैसे आपका ऑटोमेशन बढ़ता है, आपको शायद अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़े पेड प्लान्स पर, ताकि जबरदस्त प्रदर्शन चलता रहे और सपोर्ट भी मिले। और अंत में ये भी ध्यान दीजिए कि ओपन सोर्स मॉडल आपको बहुत लचीलापन और कस्टमाइजेशन देता है, मगर इसका मतलब ये भी है कि आपको बहुत ही निर्भर रहना पड़ेगा कम्युनिटी फोरम्स और डॉक्यूमेंटेशन पर। अगर आपको कोई भी तकलीफ होगी या ट्रबल शूटिंग की आवश्यकता पड़ी, तो थोड़ा तैयार रहिएगा, क्योंकि आपको सीखने के लिए समय बिताना पड़ेगा, ताकि आप सही प्रॉम्प्ट राइटिंग और वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन कर सके, ताकि इस ताकत को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएं। अब जो आप N8N के बारे में समझ चुके हैं, चलिए इसका इस्तेमाल और सेटअप और ऑटोमेशन देखते हैं वर्कफ्लोज के लिए। अगले सेगमेंट्स में मैं आपको वॉक थ्रू करूंगा कि कैसे आप N8N का इंस्टॉलेशन कर पाए होस्टिंगर पर। वो करने के लिए आपको नीचे जानकारी का लिंक इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो लिंक आपको इस पेज पर लाएगा। आप देख सकते हैं फिलहाल 71% की छूट मिल रही है N8N होस्टिंग प्लान पर। इसके अलावा आपको और भी बड़ी छूट मिलेगी अगर आप अंत तक रहेंगे, क्योंकि हम एक खास कोड देंगे। एक बार आप इस पेज पर हैं, आपको चूज प्लान का बटन दबाना है, जो आपको उनके होस्टिंग प्लान के विकल्प तक ले जाएगा। आप देख सकते हैं उनके KVM 1, KVM 2, KVM 4 और KVM 8 प्लान है। सभी प्लान में बहुत ही अच्छी विशेषताएं हैं और सच में महंगे प्लान में जबरदस्त विशेषताएं हैं और बहुत ज्यादा स्टोरेज भी मिलेगा, और उसके बल पर आप कितना कुछ कर सकते हैं। तो मेरी राय ये है कि आप इनका इस्तेमाल करें। अगर आप N8N के साथ शुरू करने वाले हैं, तो सीधा वाला सर्वर इस्तेमाल कीजिए KVM 2, फिर चूज प्लान का बटन दबाइए, जो आपको चेकआउट पेज तक ले जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि साथ रहिए और स्किप मत कीजिए। और अगर आपको और बड़ी छूट चाहिए 71% से भी ज्यादा, तो कूपन कोड में माई फर्स्ट वेबसाइट कैपिटल अक्षरों में डालिए, उससे छूट और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि 10% की छूट और बढ़ गई है। इसका मतलब हमें 81% की छूट मिलती है होस्टिंग प्लान पर, जो सच में अचंबा है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? एक बार आपने ये किया है तो कंटिन्यू बटन दबाइए, फिर वो आपको चेकआउट पेज पर ले जाएगा, जहां आपको क्रेडिट कार्ड और बिलिंग की जानकारी डालनी है, और फिर आप होस्टिंगर के साथ शुरू कर सकते हैं। तो एक बार आपने होस्टिंगर के साथ शुरू किया है, आपको ऐसे पेज पे लाया जाएगा। ये होस्टिंगर का एज पैनल है, जो एक हिसाब से देखा जाए तो डैशबोर्ड ही है। यहाँ से आपको होस्टिंगर की सारी सेवाएं और आपके VPS विकल्प मिलेंगे। तो हम यहाँ साइड बार पे जाएंगे और VPS का टैब दबाएंगे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ VPS के अलग विकल्प है। या तो हम नया VPS प्लान ले सकते हैं, और ये कुछ ऐसे कहेगा, क्योंकि फिलहाल हमारे पास VPS का सर्वर नहीं है, तो क्रिएट न्यू VPS। तो आपने जब उसे क्लिक किया है, तो वो आपको कदम दर कदम दिखाएगा कि कैसा आप अपना VPS सेटअप कर सकते हैं N8N कनेक्शन के साथ। तो आप देख सकते हैं वहाँ एक टेम्पलेट है, और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि खुद ही करना पड़ेगा। ये सबसे आसान है और अंतर्ज्ञानी, और 30 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा। तो एक बार आपने वो सब किया है, आपको कुछ ऐसा दिखेगा VPS पेज पर। तो इसके साथ शुरू करके इसे समझने के लिए हम या तो मैनेज बटन दबा सकते हैं, या 3 बिंदु, ताकि वो हमें सेटिंग्स पेज पर
ले जाए। एक बार मैनेज बटन दबाया है वो हमें इस पेज पर लाएगा और आप देख सकते हैं N8N तैयार है और हम खुद सारे बदलाव बना सकते हैं या इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने AI ऑटोमेशन के साथ और निर्माण शुरू कर सकते हैं। तो बस N8N तक पहुंचने के लिए मैनेज ऐप का बटन दबाइए। एक बार मैनेज ऐप का बटन दबाया है वो हमें N8N के अकाउंट तक ले जाएगा। अगर आपके पास N8N का अकाउंट नहीं है तो वो बना दीजिएगा और वो आपको ये कहेगा अगर आप पहली बार लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। एक बार आप N8N के अंदर हैं वो ऐसे दिखेगा। फिलहाल मेरे पास एक टेस्ट फ्लो है जिसे मैं डिलीट कर दूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आपको ये दिखने वाला है। तो वो आपको कहेगा कि अपना पहला वर्क फ्लो यहाँ बनाएं। या तो शुरुआत से कर सकते हैं या मेरी राय में आपको उनका एक टेम्पलेट इस्तेमाल करना चाहिए। तो बाएं तरफ नीचे स्क्रॉल करके वहाँ टेम्पलेट्स के टैब को क्लिक कीजिएगा। वो आपको उनके टेम्पलेट्स के पेज पर ले जाएगा जहाँ आप सब कुछ पा सकते हैं। जहाँ तक AI ऑटोमेशन का सवाल है आप सब कुछ पाएंगे, मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, एडवर्टाइजमेंट, ईमेल मार्केटिंग और बहुत सारे दूसरे ऑटोमेशन भी। ये वीडियो फिलहाल रोजमर्रा के बिजनेस ऑपरेशन के AI के इस्तेमाल के बारे में है। तो चलिए AI का टेम्पलेट ढूंढते हैं। यहाँ 382 अलग टेम्पलेट है जिनमें से आप ढूंढ सकते हैं। इसमें आपको यूज AI टू ट्रांसक्राइब ऑडियो, AI पार्ट सोशल मीडिया कंटेंट जनरेशन, एम्पावर्ड चैटबॉट, ऑटोमेटेड कंटेंट जनरेशन और दूसरे कई सारी चीजें हैं। चलिए इस वीडियो के लिए हम ओपन AI के बल पर ऑडियो ट्रांसक्राइब करेंगे, समराइज विद AI, फिर उसको गूगल ड्राइव पे सेव करवाएंगे। ये कई अलग चीजों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो भले आप YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं या मीटिंग के नोट्स ले रहे हैं या आप विद्यार्थी हैं जो खुद के नोट्स ट्रांसक्राइब करके गूगल ड्राइव पर सेव करना चाहते हैं, तो हम शुरू करेंगे और इस बड़े हरे बटन को दबाएंगे जो कहता है कि वर्कफ्लो इस्तेमाल करें। फिर बस क्लिक कीजिए और टेम्पलेट इंप्लोड कीजिए अपने सेल्फ होस्टेड VPS पर। एक बार हम उसके अंदर हैं वो हमें पूरा वॉक थ्रू दिखाएगा कनेक्शन के लिए ताकि सही क्रेडेंशियल सेटअप हो और सारे एप्स अच्छी तरह कनेक्टेड हो जाए पहली ही बारी में। एक बार वो सब हो गया है आप नेक्स्ट बटन दबाइए जो हमें ऑटोमेशन एडिटर तक ले जाएगा। इन टेम्पलेट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ये कदम दर कदम गाइड देता है ताकि पूरी प्रक्रिया समझ में आए टेम्पलेट की। उस तरीके से आप कभी गलती नहीं करेंगे और आपको समझ में आएगा कि कैसे काम करे सहायता के बल पर। हम यहाँ जूम इन करके देख सकते हैं कि कदम दर कदम कैसे ये ऑटोमेशन काम करेगा। तो आप देख सकते हैं पहला कदम है स्टार्ट ट्रांसक्रिप्शन सर्विस। ये वर्क फ्लो की शुरुआत है। फिर यहाँ से दूसरा कदम जहाँ हम ढूंढकर ऑडियो फाइल डाउनलोड कर देंगे गूगल ड्राइव से, जो फिल्टर होकर हमारे गूगल ड्राइव के फोल्डर में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ एक और अच्छी बात है कि इसमें एक ऑप्शनल ट्रिगर भी है। ये ट्रिगर वो आपको देते हैं कि अगर आपको ऐसा लगे कि ऑटोमेशन में इसकी आवश्यकता है तो उसे डाल सकते हैं। तो नीचे और स्क्रॉल करके तीसरा कदम देख सकते हैं जो ये है कि ट्रांसक्राइबिंग ऑडियो विद ओपन AI और चैट GPT, जो इनमें से एक चीज करेगा। तो ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट को प्रोसेस करके एक स्ट्रक्चर्ड JSON फाइल बना सकता है या पूरे प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्ट करके स्ट्रक्चर्ड JSON 8 डाउन बना देगा। ये बहुत आसान है LLM को पढ़ने के लिए और चैट GPT मॉडल को समझने और मैनिपुलेट करने में भी आसान पड़ता है। इसमें ये भी मुमकिन है कि आप रॉ ट्रांसक्रिप्ट को गूगल ड्राइव पर डायरेक्टली सेव कर पाए। ये सब कुछ मर्ज हो जाएगा यहाँ छोटे मर्जर पे जो आगे बढ़ के ईमेल कंटेंट फॉर्मेटर पर जाएगा जो या तो जीमेल मैसेज या टेलीग्राम मैसेज भेज देगा। और बस देखिए पूरा ऑटोमेशन बन गया है। और अच्छी बात यह है कि सॉफ्टवेयर के सारे टुकड़ों को आपको इस्तेमाल नहीं करना है। फर्ज कीजिए कि अगर आप चैट GPT इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं और कुछ और जैसे DivSec या क्लाउड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर आप गूगल ड्राइव इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो उसे भी बदल सकते हैं किसी भी चीज में। और ये भी विकल्प है कि आप शुरुआत से पूरी प्रक्रिया बना सकते हैं टेम्पलेट का इस्तेमाल किए बगैर। आप बस बटन दबाइए ऐड फर्स्ट स्टेप और उसके बाद ट्रिगर जोड़ते रहिए इसके बल पर कि आपको क्या चाहिए। अगर आप खास ऐप्स को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो बस उसे गूगल की तरह ढूंढ कर उसे वहां डाल सकते हैं। फर्ज कीजिए आपको गूगल कैलेंडर डालना है, बस उसे ढूंढ कर सर्च टैब में वहां जोड़ दीजिएगा। आप दूसरी चीजें भी ढूंढ सकते हैं जैसे चैट GPT, फेसबुक और कितने दूसरे एप्लीकेशन। आप इसका निर्माण शुरू कर सकते हैं लाइन के बाद लाइन और खास ट्रिगर का इस्तेमाल कर सकते हैं या शेड्यूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि खास दिन या समय या वेब हुक या फॉर्म सबमिशन या कुछ भी जो आपके मन में है और कुछ ही समय में आप जबरदस्त ऑटोमेशन बना सकते हैं इस मंच के साथ। बस यही है वो तरीका AI ऑटोमेशन के साथ शुरू करना। अगर आपको इसके बारे में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर पूछेगा। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आशा है वीडियो आपको पसंद आई। अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।